92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी, भूत वाली कहानी। हॉस्टल के दिनों में हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, मिर्जा शफीक। एक बार मैंने उनसे पूछा, मिर्जा, इश्क के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने मुस्कुरा के हॉस्टल के पीछे बने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा था, मियां, भूत टाइप की चीज होती है, बातें तो सब करते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है। तब मैं भी यही मानता था कि न इश्क जैसी कोई चीज होती है न भूत जैसी। लेकिन शादी के बाद इश्क पे मेरा यकीन हो गया था, क्योंकि बेहद प्यारी बीवी मिली जो सच में बहुत प्यार करती थी। लेकिन भूत पे मेरा यकीन वही था जो मिर्जा ने कहा था कि भूत नहीं होते। लेकिन मैंने जिंदगी में एक ऐसा तजुर्बा किया कि कुछ वक्त के लिए लगने लगा था कि शायद भूत होते हैं। बात बीती गर्मियों की है। मैं काफी दिन के बाद अपनी मिसेज के साथ उनके मायके यानी अपने ससुराल गया था। हमारे देश की तमाम रवायतों में से एक रवायत यह भी है कि लड़का चाहे चिमरखी टाइप हो, लेकिन ससुराल में उसको किसी छोटी मोटी रियासत के सुल्तान जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। सो हमें भी मिल रहा था। सासू माँ, हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे साले साहब मजहर और साली साहिबा इरम सब आगे पीछे लगे थे। चाय के 2 दौर चल चुके थे और कई दिनों बाद गया था, इसलिए करने के लिए बातें भी खूब थीं। हमारे ससुर साहब, जो कि आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार थे, बड़े किस्सागो टाइप के आदमी थे। उनके पास हर बात पे एक किस्सा होता था। आप कुछ भी बात कर लीजिए, वो कहेंगे 1973 में जब मैं फलां जगह था तब ऐसा ही हुआ था। उनकी हर बात यूं ही शुरू होती थी। खैर, तो आंगन में बतौलेबाजी चल ही रही थी कि कुछ अजीब हुआ। किचन से कोई सामान गिरने की आवाज आई। सासू माँ बिल्ली बिल्ली चिल्लाती हुई अंदर भागी। मुझे लगा शायद किचन में बिल्ली घुस गई, लेकिन कुछ ही देर बाद सासू माँ किचन के बाहर आई तो उनके चेहरे पे डर था, एक अजीब सा डर। मिसेस ने पूछा, क्या हुआ माँ? वो बोली, नहीं कुछ नहीं, और दूसरे कमरे में चली गई। मुझे बात कुछ समझ नहीं आई तो मैंने ससुर जी को इशारे से पूछा। पहले तो उन्होंने बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कई बार पूछने पे वो बोल ही दिए, यार दरअसल बीते कुछ हफ्तों से घर में एक अजीब बात होने लगी है। किचन के बर्तन अपने आप गिर जाते हैं। बगल वाले पंडित जी कह रहे थे कि पूजा करवा लो, शायद कोई ऊपरी चक्कर हो। वैसे मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन 1971 में जब मैं पाकिस्तान के खिलाफ एक्सक्यूज मी कहते हुए मैंने उनकी बात काटी और पूरा मामला जानने के लिए मैं सासू माँ के पीछे पीछे अंदर वाले कमरे में चला गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये चक्कर है क्या। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी, भूत वाली कहानी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का किरदार अपने ससुराल जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं वहां। किचन के बर्तन अपने आप गिर जाते हैं। क्या है इसका कारण और क्या मोड़ लेगी ये कहानी, सुनते हैं आगे। सासू मां के चेहरे पे खौफ था। उन्होंने मुझे पूरी बात तफसील से बताई तो मैंने ठहाका लगा के कहा, बस इतनी सी बात, आप भी ना? अरे ये सब वहम है। वैसे भी घर कितना पुराना बना है, किचन के रोशनदान कितने बड़े हैं। अरे हवा से गिर जाते होंगे बर्तन, या शायद बर्तन रखने वाली रैक ढीली हो गई हो। मैं कल ही ठीक कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। शायद मेरी बात से उनको इत्मीनान हो गया। मैं किसी बेहद समझदार शख्स की तरह वापस आंगन में आके बैठ गया। शाम ढलने लगी थी, इसलिए सोचा कि चौराहे तक हो आता हूं। बड़े शहर की तंग आबो हवा के बाद
कस्बाई हवा का खुलापन रोज रोज कहां मिलता है। चौराहे से बाईं तरफ की सड़क पे मैं घूम ही रहा था कि मेरी नजर वहां के एक पुराने चौकीदार पे पड़ी। क्या हाल है गोपाल? मैंने आवाज लगाई तो वो भागा भागा आया। अरे आप कब आए? इस बार बहुत दिन बाद दिखे। हाँ यार, जरा बिजी था। कैसे हो? इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? खाया पिया करो। और ये इतने सारे ताबीज का बांध रखे हैं? मैंने पूछा। वो बोला, हिफाजत के लिए है साहब, वो रात में आना जाना पड़ता है तो। क्यों, पहले तो नहीं बांधते थे तुम इतने ताबीज? मेरा सवाल सुन के गोपाल कुछ खामोश सा हो गया। उसके चेहरे पे हल्का खौफ था। फिर उसने मुझे जो बताया वो सुन के मेरे रोए भी कुछ कुछ खड़े होने लगे। उसने कहा, साहब मोहल्ले में कुछ दिनों से कोई ऊपरी चक्कर छाया हुआ है। रात में अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। और वो नुक्कड़ पे पुराना कुआं है ना, उसका पानी लाल हो गया साहब। पीर बाबा के मजार से ताबीज लाया हूं, सुना है भूत लोग इससे डरते हैं। मेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन एक्टिंग करते हुए मैं जोर से हंसा। तू भी ना गोपाल। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता। दुनिया चांद को छूने लगी है और तुम अभी तक ऐसी बातें करते हो? हद है। वो हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हो साहब? दुनिया चांद को छूने लगी? कैसे, कब? मैंने झुंझला के कहा, अरे मतलब दुनिया ने तरक्की कर लिया है। खैर मुझे देर हो गई, मैं चलता हूं। मैं पलट के जाने लगा, लेकिन तभी गौर किया कि बातों बातों में अंधेरा हो गया था और घर तक का रास्ता सुनसान था। गोपाल, मैंने पलट के आवाज दी। गोपाल, चाय पियोगे? घर चलो, चाय पिलाता हूं। कई दिनों बाद मिले और रास्ते में बातें भी हो जाएंगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी, भूत वाली कहानी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का किरदार अपने ससुराल जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां अजीबो गरीब चीजें घट रही हैं। चौकीदार बताता है कि मोहल्ले में कोई बुरा साया छाया हुआ है। वो घर लौटने के लिए चौकीदार को साथ ले लेता है। अब आगे। घर पहुंच के मैंने चौकीदार गोपाल को चाय पिलवाई और कहा, चले जाओगे ना? डरोगे तो नहीं? अरे वरना मैं छोड़ाऊं? वो मन ही मन मुझे कोसता हुआ लौट गया। नहीं साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। तभी मेरे साले साहब मजहर ने कहा, लगता है गोपाल ने आपको सब कुछ बता दिया, आप डरे तो नहीं ना? मैंने फिर हंसते हुए कहा, हद है मजहर यार, तू तो केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है ना, है? साइंस का स्टूडेंट होकर भी ऐसी बातें करता है, और वो भी मुझसे। मैं डरूंगा? अरे शादी के पहले जिस हॉस्टल में रहता था उसके ठीक पीछे कब्रिस्तान था। भूतों से अपनी पुरानी यारी है। तभी कमरे से निकल के आंगन में आते हुए ससुर साहब बोले, देखा, अरे मैं कहता था ना मेरा दामाद है कितना बहादुर। फिर मुझसे बोले, बेटा देखो ये लोग हफ्ता भर से फालतू डर रहे हैं, मुझे छत पे भी नहीं लेटने देते, कहते हैं भूत आ जाएगा। इरम बोली, पापा लेकिन कुछ दिन नीचे लेटने में हर्जी क्या है, एहतियात तो बरतना ही चाहिए ना। उन्होंने कहा, यार लेकिन मेरी आदत है छत पे सोने की। अच्छा सुनो, दामाद जी आप एक काम करो, आज रात आप छत पे लेट जाओ, ताकि इन लोगों को यकीन हो जाए कि कुछ भूत वूत नहीं है। क्या ख्याल है? मेरे पैर कांपने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं लेट जाऊंगा। बस तो ठीक है, दामाद जी का बिस्तर ऊपर लगा दो भाई। हाय, मुझे काटो तो खून नहीं। ससुर जी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उस दिन मैं खाना खाने में जितनी देर लगा सकता था मैंने लगाई। इसी चक्कर में 2 रोटियां ज्यादा खा गया। खाने के बाद सीधे ऊपर जाना था। अरे ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, छत पे जाना था भाई। खाना निपटा के मैं आंगन में बैठ गया। शायद कोई कह दे
नीचे लेट जाओ। लेकिन कमबख्त किसी ने नहीं कहा। बिस्तर लगा दिया ऊपर, पानी भी रख दिया है। जरा संभल के। हाँ, मिसेज ने आंख मार के कहा तो मैं दांत किटकिटा के रह गया। कुछ देर बाद जंग पे जाते सिपाही की तरह अपनी मिसेज को देखते हुए तकिया हाथ में लेके मैं छत पे जाने लगा। आधी सीढ़ियों पे ठहर के पलट के मिसेज को देखा। वो बाय कर रही थी। मैंने सीना फुला के बाय किया और छत पे आ गया। लेकिन छत पे पहुंचते ही मेरी चीख निकलते निकलते बची। कमबख्त सफेद सफेद बिस्तर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कफन ओढ़े लेटा है। खैर, मैंने दूर तक नजर दौड़ाई। घुप अंधेरा, झिंगुर की आवाज, झड़े हुए पेड़, टहनियों के पीछे से झांकता चांद और दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाज। गला सूखने लगा। मैंने बोतल से 2 घूंट पानी पिया और लेट गया। कुएं का लाल पानी, अंधेरे में आहटें, बर्तनों का गिरना, उफ, सब याद आ रहा था। मैंने तकिया से कान ढक लिए और औंधा होके सोने की कोशिश करने लगा। सूबेदार साहब, आपने अच्छा नहीं किया। अरे मैं कोई चूहा खरगोश हूं कि मुझ पे एक्सपेरिमेंट करें कि चलो देखते हैं सुबह तक दामाद जिंदा बचता है कि नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। छत पे हवा की साए साए के अलावा कोई आवाज नहीं थी। लेकिन किसी पत्ते की सरसराहट भी होती तो गोपाल के ताबीज याद आते। उसने कहा था भूत लोग ताबीज से डरते हैं। बार बार सरहाने रखी घड़ी में देखता था कि रोशनी होने में कितनी देर है। इसी उधेड़ बुन में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला और मैं सो गया। लेकिन रात तकरीबन 3:30 बजे कुछ हुआ। एक आहट से आंख खुल गई। आवाज शायद हवा की ही थी, लेकिन मैं अंदर तक कांप गया। दिल किया ऐसी की तैसी में गई इज्जत। जान है तो जहान है। भाग के नीचे जाता हूं, चुपके से कहीं सो जाऊंगा, सुबह वापस आके यहीं लेट जाऊंगा। लेकिन किसी ने देख लिया तो दामाद साहब इज्जत का फालूदा बन जाएगा। मैं उधेड़ बुन में लगा ही था कि अचानक नजर सामने वाले पीपल के पेड़ पे पड़ी। रूह कांप गई। सामने पेड़ पे कुछ था। एक पल को लगा कि शायद कोई बंदर होगा। वैसे भी इलाके में बंदर बहुत थे, लेकिन नहीं, वो कुछ और ही था। जैसे कोई इंसान सफेद कपड़ों में। उसने हाथ मेरी तरफ फैला रखे थे, जैसे मुझे बुला रहा हो। अंधेरे में, चांद की रोशनी में वो हल्का हल्का दिख रहा था। मेरा गला सूख गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे जबान पेट में गिर गई हो। जिस्म में अजीब सी सिहरन थी और माथे पे पसीना। पेड़ पे बैठी अजीब सी इंसान नुमा चीज ऐसा लग रहा था जैसे मुझे घूर रही थी। मैंने आओ देखा न ताओ, नंगे पैर दंदना के नीचे दौड़ लगा दी। यह भी नहीं देखा कि आगे सीढ़ियां हैं। कमबख्त पैर फिसला और मैं किसी गेहूं के बोरे की तरह लुढ़कता हुआ सीधा आंगन में। कमर में चोट अलग लग गई, लेकिन मुसीबत सिर्फ पेड़ पे नहीं थी, नीचे भी थी। कमरे से हमारी मिसेस की आवाज आई, कौन है वहां? उनकी आहट से अंदाजा हुआ कि वो आंगन की तरफ आ रही थी। मुझे लगा कि अब इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली हैं। लंगड़ाता हुआ फिर ऊपर भागा। एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ा और फिर रेलिंग से टेक लगा के आंगन में झांकते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, अरे भैया आवाज कैसी थी? कौन गिरा? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी, भूत वाली कहानी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक शख्स कई दिनों बाद अपने ससुराल जाता है।
रात के वक्त जब वो छत पे सो रहा होता है तो सामने वाले पीपल के पेड़ पे कोई इंसान नुमा चीज देख के वो घबरा के नीचे भागता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से उसे कमर में चोट लग जाती है। अब आगे। अरे ये आवाज तुमने भी सुनी क्या? एक हाथ कमर पे रख के मैंने पूछा। मिसेस बरामदे से निकल के आंगन में आई और बोली, हाँ आवाज तो थी, खैर सो जाइए, बाहर से आई होगी, कोई बंदर वगैरह होगा। ये कहते हुए मुझे बुरा तो लगा, लेकिन कहना पड़ा, हाँ शायद बंदर ही था। खैर अच्छी बात यह थी कि बड़ी हिम्मत जुटा के दोबारा पीपल की तरफ झांका तो अब वहां कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, छत पे आ गया। हालांकि नींद तो खैर क्या ही आनी थी, एक तो दिल अभी धक धक कर रहा था और दूसरा कमर में अच्छी खासी चोट आ गई थी। पूरी रात कैसे गुजरी ये फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल सुबह हुई और मैं नीचे आ गया। ससुर साहब मुंह में ब्रश दबाए बोले, देखा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, फालतू घबराते हैं लोग। मैंने लंगड़ाते हुए कदमों से चलते चलते कहा, हाँ कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे क्या हुआ कमर को? नाश्ता तैयार कर रही इरम किचन से झांकते हुए बोली। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस वो जरा कमर अकड़ गई, बहुत दिनों बाद छत पे सोया था ना, इसलिए। ससुर साहब फौरन बोले, ओ हाँ ऐसा होता है, 1976 में जब मैं फौज में था तब एक बार मेरी भी अकड़ गई थी। वो हुआ यूं कि उनकी बात अनसुनी करते हुए मैं बरामदे में चला आया। भाड़ में गया 1976, नहीं तो यहां चोट लग गई, इनको किस्सा गोई सूझ रही है। रात का वाकया अब तक भुलाए नहीं भूलता था। वो क्या था? कोई शय, कोई रूह या कुछ और, न जाने क्या थी। मैंने तय कर लिया था कि शाम होते ही यहां से निकल जाऊंगा, क्या पता क्या बला है। वो मंजर आंखों के सामने आता तो पूरे जिस्म में झुनझुनी दौड़ जाती, किसी से कह भी नहीं सकता था। बहरहाल कमर का दर्द बढ़ता जा रहा था तो दोपहर को मैं पास के मेडिकल स्टोर से दवा ले आया। मेडिकल स्टोर से लौटते वक्त मेरी नजर चौकीदार गोपाल पे पड़ी। मैं कमर पे हाथ रखे तकरीबन लंगड़ाते हुए तेज कदमों से उसके पीछे हो लिया। गोपाल सुनो। अरे कैसे हैं साहब, क्या हुआ कमर को? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं यार, जरा अकड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम क्या बता रहे थे उस दिन? कोई साया वाया है मोहल्ले में, तो वो एक ताबीज मुझे भी दोगे? उसने मुझे बड़े गौर से यूं देखा जैसे कह रहा हो, बड़े तुर्रम खां बन रहे थे उस दिन, आ गए ना लाइन पे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी, भूत वाली कहानी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के किरदार को अपने ससुराल की छत पे सोते हुए कुछ दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो भूत है। बेतहाशा नीचे भागते वक्त उसे चोट लग जाती है। अगले दिन वो मेडिकल स्टोर से दवा लाता है और फैसला करता है कि जल्दी से जल्दी यहां से भाग लेगा। अब आगे। गुसलखाने में सबसे छुप के दवा लगाने के बाद अब चला चली की बेला थी। मेरे कहने पे मिसेज सामान पैक कर चुकी थी और शाम की ट्रेन से रवानगी थी। मैं आंगन में बैठा सुस्ता रहा था और तो और इस बात की खैर मना रहा था कि ससुराल से जिंदा लौट रहा हूं। उस वक्त आंगन में मैं अकेला ही था। मिसेज अंदर अपने भाई बहनों के साथ चलते वक्त की जाने वाली बातें कर रही थी। अचानक थक से एक हल्की आवाज हुई। मेरे कान खड़े हो गए। आवाज किचन से थी। मैंने डरते हुए किचन में झांका। अंदर जो दिखा वो देख के मैं चौंक गया। रोशनदान से एक बंदर किचन के अंदर, जी हां, खी करता हुआ वो बर्तनों की रैक पे आया और एक बर्तन जमीन पे फेंक के रोशनदान से सीधे बाहर। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। तभी घर के लोग आवाज सुन के दौड़े दौड़े आए।
सबके चेहरे पे वही डर। और मैं आंगन की चारपाई पे बैठ के ये सोचने लगा कि बंदर, मतलब बंदर नहीं, मतलब कि बंदर। तभी गुसलखाने से ससुर साहब की डरी हुई आवाज गूंजी, अरे ये बाल्टी का पानी भी लाल हो गया भाई। मैं फिर डरा। मेरे केमिस्ट्री ऑनर्स वाले साले साहब फुर्ती से गुसलखाने में गए और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए बाहर आए। उनके हाथ में मेरी वो दवा थी जो मैं अंदर भूल आया था। वो बोला, ये तो पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? ससुर साहब ने लुंगी कसते हुए पूछा। अरे लाल दवा कहते हैं इसको अब्बा, साफ सफाई में काम आती है। अक्सर कुएं वगैरह में सरकार डालती है जब पानी गंदा हो जाता है। ये चोट वोट में भी काम आती है। सब लोग और घबरा गए, लेकिन मैं मजहर की बात सुन के समझ गया था कि बेटा वो नुक्कड़ के कुएं का पानी लाल क्यों हो गया था। ओ बेटा ये बात थी है। लेकिन फिर वो पेड़ पे कौन था? जानने के लिए मैंने खुद पेड़ के पास जाने का फैसला किया। मकान से निकल के मैं पेड़ के पास आया और गर्दन उठा के शाखों को घूरने लगा। तभी मैंने देखा कि एक शाख पे भूत लहरा रहा था। जी हाँ, दरअसल जिसे मैं भूत समझ बैठा था वो तो बगल वाले पंडित जी की धोती थी। मैं काफी देर तक हंसता रहा अपनी बेवकूफी और दूसरों की नादानी पे। फिर मैं पूरी एक्टिंग करता हुआ संजीदगी से घर के अंदर आया। सब लोग खामोश बैठे थे। मैंने ससुर जी और सबको सुनाते हुए अपनी मिसेज से कहा, सुनो, देखो जाना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ ये भूत वूत का चक्कर है और ऐसे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू को अकेला छोड़ के भला कैसे जा सकता हूँ? मेरा भी कुछ फर्ज है। मैंने तय किया है कि कुछ दिन यहीं रहूंगा मैं। और हाँ, किसी और को खतरा लेने की जरूरत नहीं है। हर रात छत पे मैं ही सोऊंगा, देखता हूं कौन भूत आता है। फिर मैंने कनखियों से देखा। मेरी बात सुन के ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। सबका पसंदीदा दामाद एक भूत की वजह से थोड़ा और पसंदीदा हो गया था। बस इतनी सी थी ये भूत वाली कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।